RMS टाइटैनिक, जो कि अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान शिप था। टाइटैनिक शिप के बारे में कहा जाता था कि ये कभी नहीं डूब सकता, बट जब ये शिप पानी में उतरा तब इसके साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो आज भी हिस्ट्री के सबसे बड़े और दिल दहला देने वाले एक्सीडेंट के नाम पर दर्ज है। टाइटैनिक की स्टोरी शुरू होती है अर्ली 19th सेंचुरी में। उस समय जर्मनी और ब्रिटेन में होड़ मची थी बड़े बड़े शिप का कंस्ट्रक्शन करने की। इसलिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक ऐसा शिप बनाने का फैसला लिया जिसकी डेकोरेशन और साइज एक आलीशान पैलेस से भी बड़ा हो, जो उस सदी का सबसे बड़ा शिप कहलाए। इसलिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को शिप बनाने के लिए करोड़ों डॉलर का लोन दिया। इसके बाद 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन। लगभग 15,000 इंजीनियर और वर्कर्स ने 3 इयर्स हार्ड वर्क करके पानी में चलता एक भव्य और ग्रैंड शिप तैयार किया। इस शिप को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था, जो पूरी तरह से वाटर टाइट थी। इसके इसी फीचर के चलते इसे अनसिंकेबल शिप कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को ये शिप बनकर रेडी हो चुका था। इस शिप की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर से जाकर वो डबल हो जाता था। व्हाइट स्टार लाइन में जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक के सर्विस की अनाउंसमेंट की, तो लोग इसकी फर्स्ट राइड लेने के लिए एक्साइटेड हो गए। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 पैसेंजर के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। कहा जाता है कि जिस समय टाइटैनिक अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए रेडी था, तब इसे देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग सी पोर्ट पर आए थे। साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शाम को शबॉर्क फ्रांस पहुंचा और यहां से 274 पैसेंजर को लेकर टाइटैनिक क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा और यहां से भी 123 पैसेंजर को लेकर टाइटैनिक अपने लास्ट डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला, तब टाइटैनिक को उसके रास्ते पर आइसबर्ग होने की फर्स्ट वार्निंग मिली, लेकिन शिप के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस वार्निंग पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और इस शिप की स्पीड कम नहीं की, जो कि अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात होते होते कैप्टन एडवर्ड को लगभग 6 वार्निंग वाले मैसेजेस अदर शिप के साइड से दिया जा चुका था, बट कैप्टन स्मिथ ना ही शिप की स्पीड कम करना चाहते थे और ना ही इन वार्निंग्स को सीरियसली लेने वाले थे, क्योंकि कैप्टन अपने लास्ट रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रेस्टीज में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वो टाइटैनिक को सबसे बड़ा शिप होने के साथ इस सेंचुरी का सबसे तेज शिप होने का स्टेटस भी दिलवाना चाहते थे। 14 अप्रैल की उस डार्क नाइट को कैप्टन स्मिथ ने सिक्योरिटी के लिए शिप के 2 क्रू मेंबर्स फ्रेडरिक फ्लीट और रेगिनाल्ड ली को शिप के ऊपर सर्विलियंस के लिए तैनात किया, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सके। उसी रात समंदर एकदम शांत था, आसमान में चांद नहीं था, इसीलिए उन्हें तारों की बस हल्की रोशनी ही मिल रही थी। तभी सडनली 11:39 पर सर्विलियंस पर पोस्टेड फ्रेडरिक फ्लीट ने शिप के ठीक सामने एक काला सा पहाड़ देखा। उन्हें आइसबर्ग नहीं दिखा। ये देख फ्रेडरिक तुरंत समझ गया कि टाइटैनिक के सामने एक जायंट आइसबर्ग है। फ्रेडरिक फ्लीट ने 1 सेकंड भी वेस्ट ना करते हुए 3 बार घंटा बजा दिया और फिर तुरंत फोन पर खबर दी, आइसबर्ग ठीक सामने है। ये सुनते ही सारे ऑफिसर्स
शिप को मोड़ने लगे। अचानक हुए डिसीजन से कैप्टन ने टाइटैनिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिश की, लेकिन अफसोस 11:40 पर शिप के राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि इसने थर्ड क्लास में रहने वाले पैसेंजर को एक बड़ा झटका दे दिया था। पैसेंजर को पता उस टाइम लगा जब टाइटैनिक को एक प्लेस पर रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिया गया। जैसे ही ये खबर फैली कि शिप टकरा गया है तो लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। पूरे शिप पर खौफ का माहौल था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था, उसमें दबाव के कारण निचले हिस्से की प्लेट को छेद किया था। इसे शिप की राइट साइड में 300 फीट तक की कील बाहर आ गई। कीलें बाहर आने से आपस में जुड़ी प्लेट सरक गई और पानी तेजी से अंदर आने लगा। वहीं जब शिप के निचले हिस्से में पानी भरना स्टार्ट हुआ तो थर्ड क्लास में रहने वाले सब पैसेंजर ऊपर की ओर भागने लगे। इस एक्सीडेंट से परेशान होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयू ने कैप्टन को बताया कि शिप के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही टाइम में पानी डेक के ऊपर से बहते हुए एक एक करके सारे कंपार्टमेंट्स में भर जाएगा। इसके बाद सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाने लगा, बट उस टाइम टाइटैनिक पर बस 20 लाइफ बोट्स ही अवेलेबल थी, जिसकी कैपेसिटी लगभग 65 पैसेंजर की थी। लेकिन पैनिक हुए लोगों ने घबराहट में लाइफ बोट्स पर ओनली 28 to 30 पैसेंजर को ही चढ़ाया। इस बात पर सवाल भी उठे कि कैप्टन होने के नाते स्मिथ को इस बात की जानकारी थी कि शिप में कितने पैसेंजर हैं और कितने लाइफ बोट्स हैं। फिर भी कई बोट्स को बिना पूरी तरह भरे जाने दिया गया और इसी वजह से ज्यादा लोगों की जाने गई। उस रात शिप पर चारों तरफ खौफ का माहौल था, लेकिन इसी बीच वहां मौजूद म्यूजिशियन का एक ग्रुप अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए मौत से डरे बिना अपनी लास्ट ब्रेथ तक म्यूजिक की धुनों को बजाता रहा, ताकि मरने वाले अपने आखिरी पल कुछ खुशी से बिता सके। दूसरी तरफ शिप में 5 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स में पानी भरने से शिप के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे शिप के पीछे वाला पार्ट ऊपर उठने लगा। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया। ओनली 2 hours and 40 minutes में कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अपनी फर्स्ट जर्नी में अटलांटिक ओशियन में समा गया था। इस एक्सीडेंट में 1517 लोगों की जाने गई। इनमें से मैक्सिमम लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में डूबने के कारण मारे गए थे। टाइटैनिक के डूबने के 2 आवर्स बाद लगभग 710 लोगों को बचा लिया गया था। टाइटैनिक के डूबने से लेकर अभी तक अलग अलग थ्योरी सामने आते रही है, जिसमें कई थ्योरी इस एक्सीडेंट के लिए कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदार समझते हैं, तो कुछ थ्योरी टाइटैनिक के स्ट्रक्चर और उसमें यूज हुए मटेरियल्स को घटिया बताकर उसे इसके जिम्मेदार साबित करती थी। लेकिन 2010 में स्टार्ट किए गए एक प्रोजेक्ट से टाइटैनिक के डूबने का असली रीजन जानने के लिए रिसर्चर्स की एक टीम ने लाखों डॉलर के एडवांस रोबोट्स और हाई डेफिनेशन वाले कैमरों की हेल्प से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में रेडार टेक्नोलॉजी से स्कैन करके 15 किलोमीटर के रेडियस के एरिया का मैप बनाकर टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकड़ों की 1,50,000 फोटोज और वीडियो इकट्ठा करके टाइटैनिक के मलबे के हर छोटे बड़े टुकड़ों की स्टडी की और लगभग 2 इयर्स की कड़ी मेहनत के बाद 2012 में इस टीम ने टाइटैनिक को वर्चुअली तैयार करके इसके डूबने के असली रीजन को जानने की कोशिश की। टाइटैनिक के डिजाइन और उसमें यूज किए गए मटेरियल्स पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद टीम ने पाया कि टाइटैनिक के डिजाइन में कभी कोई कमी नहीं थी।
और ना ही उसमें यूज किया गया मटेरियल घटिया क्वालिटी का था। एक्चुअली इस टीम के हिसाब से रिसर्च में पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने का मेन रीजन उसकी फास्ट स्पीड थी, क्योंकि फास्ट स्पीड से जब आइसबर्ग टकराया तो उससे हजारों टन का दबाव शिप के निचले हिस्से में पड़ा और वही दबाव वाली जगह पूरी तरह से डैमेज हो गई और फिर शिप के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने से शिप आगे से डूब गया। आज टाइटैनिक का मलबा कनाडा न्यू फाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़ा हुआ है, जिसकी सर्च बहुत टाइम से होती रही है, लेकिन कामयाबी 1985 में मिली। इसके बाद से अभी तक 700 से भी ज़्यादा स्विमर्स इस हिस्टोरिकल मलबे के पास जा चुके हैं। हालांकि 100 इयर्स पूरे होने से इसे अंडर वाटर हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद टाइटैनिक के मलबे का प्रोटेक्शन अब यूनाइटेड नेशन की कल्चरल एजेंसी करती है, ताकि इसके मलबे को नॉन साइंटिस्ट और इमोरल रिसर्चर्स से बचाया जा सके। खैर अभी तो 100 इयर्स ही हुए हैं, हो सकता है आने वाली सेंचुरी में समंदर से टाइटैनिक के निशान भी खत्म हो जाए, लेकिन कोई भी आइसबर्ग उस टाइटैनिक को नहीं डुबा सकता जो करोड़ों अरबों दिलों में तैर रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।